उनको खुश करना बंद करना होगा, क्योंकि आप जाने अनजाने में ये काम को कर भी रहे, आपको पता भी नहीं है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। और वो काम कौन से हैं? वो 2 काम जो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, और उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आपने सुना तो होगा, लेकिन इसको कभी इतनी गहराई से समझा नहीं होगा और ना कभी समझने का कोशिश किया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को सुनने से पहले मैं आपको कहा है कि किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आगे ये भी लिखा है कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि अगर आप अगले व्यक्ति पर दोष लगाते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर के, हो सकता है कि आप किसी के कपड़े को लेकर के, कि उसका पहरावा कैसे, उसे लेकर के अगर आप दोष लगाते हैं कि उस स्त्री ने, उस पुरुष ने ऐसा कपड़ा पहना है जो नहीं पहनना चाहिए, वो ऐसा करके गलत कर रहे हैं, ये वो, आप आपस में ही बात करके उस व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं। या फिर आप आपस में ही क्या, डायरेक्टली अगर उनको इस तरह से बोलेंगे तो ये चीज़ भी सही नहीं है। हम किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते, ये अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। आज काफ़ी जगह पर ये आप लोग देख भी रहे हैं कि पास्टर्स पर, एक पास्टर दूसरे पास्टर पर ही दोष लगा रहे हैं, और सिर्फ पास्टर ही नहीं, परमेश्वर के दास जितने लोग हैं सभी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि वो सही प्रचार नहीं कर रहे, वो यहाँ पर गलत बोल रहे, सही बोल रहे हैं, और डायरेक्ट उनको बोलते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। आप उन्हें वचन से बता सकते हैं कि आपने इस जगह पर इस तरह से बोला है, आप उसे आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन दोष लगाना एक अलग बात हो जाता है कि उस व्यक्ति को हम दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि अगर आप अगले व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं तो परमेश्वर आप पर भी दोष लगाएंगे। परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप पर भी दोष लगाया जाएगा। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना अपने जीवन में जिसे हम दोषी ठहरे। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और आपका न्याय होगा। हमसे हो सकता है कि अनजाने में ये गलती हुआ होगा, आपसे भी हुआ होगा, तो आपको इस चीज़ को समझना है, वचन से अपने आप को जांचना है, परखना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जिस तरह से आगे वचन में लिखा ही हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। साफ जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार आप दूसरों पर लगा रहे हैं तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर आप आज किसी को पापी बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना पापी है, पाप करता है, वो शराब पीता है, नशा करता है, आप उस पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को तो देख नहीं रहे कि आप अपने आप में, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, आपका जीवन कैसा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से आपको ये समझना है कि आप अगर दूसरों पर किसी भी कारणवश आप दोष लगाते तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोष लगाना ही नहीं है। उसके बाद आगे के वचन से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों नहीं लगाना है। तीसरा आयत में, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख की लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा हो और तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब यही है कि आपने देखा कि अगला व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, आपने देखा, लेकिन अब आप उसे डायरेक्ट जाकर के बोलते हैं कि तुमने गलत किया, ये वो, ये सही नहीं है, वो नहीं है। आप उसे ऐसे बोलेंगे, उस पर दोष लगाएंगे, उनको ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े पापी, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और आप खुद ही उस पाप में हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इससे भी मैं आपको बताती हूँ, आज काफ़ी लोग दूसरों पर बहुत आसानी से दोष लगा लेते हैं, क्योंकि दूसरों पर हमें दोष लगाना बहुत आसान बात लगता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम खुद को सोचते हैं कि हम तो बहुत निर्दोष हैं, हमारे पाप तो क्षमा हो चुके हैं, लेकिन हम अनजाने में क्या गलतियों को कर रहे हैं हमें ये नहीं पता चल पाता। तो वचन से जानेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसका 1 आयत, उसमें लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। आमीन। इसका मतलब यहाँ पर साफ आपको समझना है, लिखा हुआ है, ये रोमियो में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पर दोष लगा रहे हैं और वो खुद ही, ये वही पहली बात है जो मैंने आपको थंबनेल में पहले बता दिया कि ये 2 बातों को, ये 2 कामों को कभी अपने ज़िंदगी में ना करें। पहला काम यही है कि अगर आप वो खुद गलती कर रहे हैं और दूसरों पर दोष लगा रहे हैं तो पहले आप खुद को ही दोषी ठहरा रहे हैं।
जैसे कि अगर आपने देखा कि कोई इंसान ने किसी के प्रति झूठ बोला और आप बार बार उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपने सही नहीं किया, आप झूठ बोले, और दूसरे को भी बता रहे हैं, तो एक तरह से उन्हीं पर बार बार दोष लगा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद ही वो काम को कर रहे हैं, आप भी पीठ पीछे वही काम कर रहे हैं जो अगला व्यक्ति कर रहा है, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उस पर दोष लगाएं। दोष तो हमें किसी प्रकार से लगाना ही नहीं है, लेकिन जब हम वो खुद भी अपने जीवन में उस काम को कर रहे होते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, तो हम इनडायरेक्टली खुद पर ही दोष लगा रहे होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी वचन के अनुसार ये काम नहीं करना है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि और किस किस परिस्थिति में लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं अपने बचाव के लिए। जैसे कहीं पर कोई किसी को मारने के लिए आ गया और लोग अपने बचाव के लिए बोल देते कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, इसने किया है, ये इसकी वजह से मैं ऐसा हुआ, ऐसे दोष लगा देते हैं। लड़ाई झगड़ा जब होता है, आपस में क्लेश होता है, तो उसमें दोष लगाते हैं कि इसके वजह से मैंने ये ज़मीन पर ये ज़मीन लूटा, ये साइन किया, झूठ बोला, ये इसके वजह से मैंने ये काम किया, इसके कहने पर ये किया। हम आज अपने जीवन में एक दूसरे पर बहुत ही आसानी से दोष लगा देते हैं, और इसी के साथ पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब में तो सबसे ज़्यादा दोष लगाया जाता है। और क्यों? क्योंकि झूठा आरोप लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। अगला इंसान भले ही कितना भी सच बोल रहा हो, दूसरा झूठ नहीं भी बोल रहा, वो भी सच ही बोल रहा है, दोनों पक्ष अगर सच बोल रहे हैं, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस सब में क्या होता है कि चाहे कोई कितना भी सच बोले, कितना भी सत्यवादी हो, ऐसा झूठा आरोप दूसरों पर लगाया जाएगा ताकि वो अगला व्यक्ति जीत जाए, वो कोर्ट केस जीत जाए, वो पुलिस केस जीत जाए। कारण क्योंकि उन्हें दोष लगाना पड़ेगा, तभी वो जीतेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, जब तक उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं लाएंगे, तब तक वो जीत नहीं सकते हैं। यहाँ पर झूठ भी बोला जाता है और दोष तो सबसे पहले लगाया जाता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, दूसरा आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तीसरा आयत में भी पढ़ेंगे, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यहीं तक हम वचन पढ़ेंगे। आपको इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में पाप तो कर ही रहे हैं, या फिर जो भी बुराइयों में पहले ही फंसे हुए हैं और दूसरों को दोष लगा रहे हैं, आपको क्या ये लगता है कि आप परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं। अगर जितनी गलती अगले इंसान ने की है, तो उसका सज़ा परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर उसको सज़ा देंगे, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। लेकिन आपको अपने जीवन को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर सुधार लाना है, तभी आप दूसरों को बोल भी सकते हैं, समझा सकते हैं। समझाना और दोष लगाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग आज जब गुस्सा में आ जाते हैं तो वो सारी पुरानी बातें अगला इंसान का उजागर करते हैं। जैसे गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना कहते हैं कि इसने तो पहले अपने पुराने समय में ये पाप किया, इसने व्यभिचार किया था, इसने झूठ बोला था, इसने मर्डर किया था, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे ये बहुत ही पापी इंसान है, ये बहुत ही तुच्छ है। आप अगले व्यक्ति को बहुत तुच्छ बोलने लग जाते हैं, तुच्छ समझने लग जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि आप गुस्से में हैं, और गुस्से में इंसान को सारी पुरानी बातें जो बीत गई होती है वो याद आ जाता है। और इसलिए आप गुस्से में जब दो से ज़्यादा लोग आपस में जब लड़ाई कर रहे होते हैं, इसी लड़ाई झगड़े के बीच में आप क्या करते हैं? दोष लगा रहे होते हैं कि तुमने तो पहले अपने समय में ये किया था, तुमने उस वक्त ऐसा किया था, वैसा किया था। ये हमें नहीं करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, हम पवित्रताई में चले। और पवित्रताई में चलने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम अगर शरीर से पाप नहीं कर रहे, इसका मतलब हम बहुत पवित्र हैं। हम अगर विचारों में ही पाप कर रहे हैं, हम अगर ये दोष लगा रहे हैं किसी को, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। ये हमें नहीं करना है। पहला काम जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो यही था कि चाहे आप जीवन में दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, अपने जीवन में खुद दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, पर वो खुद वो काम कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली खुद पर ही दोष लगा रहे हैं। तो जो दूसरा काम है जो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना है, वो यही है, यही वो बात है जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सारे धर्म के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब अगला व्यक्ति को वो देखते हैं कि ये तो प्रार्थना भी नहीं करता, ये तो झूठ बोलता है, ये तो गाली देता है, अपशब्द बोलता है, ये हमेशा मतलब दूसरों के प्रति लड़ाई झगड़ा, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये सब कुछ में लगा रहता है, ये कितना पापी इंसान है। आप अगर ऐसा सोचते हैं, ये बहुत ही गलत है,
क्योंकि कई बार जब हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, धार्मिक रास्ते में, धार्मिक कामों को करते हुए हम बढ़ रहे होते हैं आगे, तो हमें अगला व्यक्ति बहुत पापी नज़र आने लगता है। हमें ये लगता है कि कितना तुच्छ है, ये बेकार इंसान है। लेकिन आपको इस चीज़ को नहीं भूलना कि आप भी पहले वही थे। हम सभी भी अपने जीवन में पहले सही नहीं थे, लेकिन जब हमें परमेश्वर ने हमें चुना, आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पापियों के लिए बलिदान कर दिया, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। उनके पापों को, हम सब के पापों को क्रूस पर उठा लिया है। तो फिर हम अगला व्यक्ति, अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो, उसने बहुत ज़्यादा पाप कर दिया हो, लेकिन भी आपको उस दृष्टि से आप उस इंसान को ना देखें, बल्कि ये बात अपने माइंड में लाए, अपने मन में ये बात ज़रूर लाए, जितना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अगला व्यक्ति से भी परमेश्वर उतना ही प्रेम करते हैं। फिर आप कभी किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा विचार अपने मन में लाते हैं, ये हम दोष ही लगा रहे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे को देख करके ये सोचते हैं, और जब बोल भी देते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड आ जाता है, जो कि हमें नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। इसीलिए मैंने वचन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गलातियों 5 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। साफ लिखा हुआ है कि घमंडी होकर, मतलब जब घमंड हमारे अंदर आता है, हम बढ़ने लग जाते हैं, हर काम में, हर फील्ड में हम सक्सेस पाते हैं, तब हमारे अंदर घमंड, प्राइड आ जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम एक दूसरे से डाह करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े। यहाँ पर छेड़ने का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि अगला व्यक्ति अगर शराब पीता है, नशा करता है, लेकिन आप उसे छेड़ नहीं सकते, आप उसे ये बोल नहीं सकते कि क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो आप दोष लगाएंगे कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगला व्यक्ति को अगर आपको समझाना है, अगर ये चाहना है कि अगला व्यक्ति गलत काम करने से बचे, तो आप उन्हें परमेश्वर के वचन से समझाइए। आप उन्हें अपनी ओर ध्यान आकर्षित मत करिए उनका, बल्कि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करें। आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, और ये बताएं कि अगर आप वो गलती करेंगे तो इसकी सज़ा भी क्या मिलेगी। आप उसे ऐसे बता सकते हैं, वचन से हर चीज़ को बताना है। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा प्रश्न नहीं करना है। ऐसे करके आप दोष ही लगाएंगे। अगला व्यक्ति आपको दिखता है वो पाप में है, वो निराशा में, वो गलत रास्ते में, प्रार्थना करें आप, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर आपको जब वो सामर्थ्य मिला है, परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, तो आप अपने आप को कभी बड़ा ना दिखाए। जो जितना अपने आप को बड़ा दिखाता है वो छोटा किया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे परमेश्वर ही आपको छोटा करे, परमेश्वर की दृष्टि में आप छोटे ठहरे। इसलिए आप मनुष्य को खुश करने के लिए काम ना करें, शैतान को खुश करने के लिए काम ना करें, पर परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करें। आमीन। वो काम भी समझ लिए जो आपको बिल्कुल नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, और किस तरह से आप शैतान को खुश कर रहे हैं आपको खुद पता भी चल गया होगा। ये पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और आज हर कोई जाने अनजाने में ये पाप करते हैं। हमें अगर पाप हुआ है हमसे तो उसको मानिए। वचन इसलिए बताया जाता है ताकि आप पर दोष लगाए, इसलिए नहीं, पर इसलिए कि आप अपने आप को उससे जांचे, परखे और सही रास्ते पर चल सके, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चल सके। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस वचन